Good morning, students. In last lecture we had learned about endemic species. Now we are going to learn about a new topic, that is wildlife sanctuary. What is wildlife sanctuary and how they provide protection? So we are going to learn that. Professor Ahmed explained that killing or capturing animal in general is strictly prohibited and punishable by law in such places. सो यहाँ पे प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया उन्हें कि किलिंग करना या एनिमल को पकड़ लेना वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्रोहिबिटेड है और पनिशेबल है. ऑल्सो जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व जैसा उन्हें प्रोटेक्शन और सूटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को. Or he also tells them that people living in wildlife sanctuary are allowed to do certain activities. मतलब wildlife sanctuary में क्या होता है एग्जैक्टली उन्हें प्रोटेक्शन तो दिया जाता है और उन्हें सूटेबल लिविंग कंडीशन भी दी जाती है. उसके साथ साथ जो सेंचुरीज है वहाँ पे उसके अराउंड सराउंडिंग में अगर पीपल रहते हैं तो उन्हें थोड़ी एक्टिविटीज़ करने की परमिशन होती है. कौन सी एक्टिविटीज़? तो लाइक ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, फिर कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, फायरवुड एक्सेट्रा. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक फॉरेस्ट का पार्ट है, बट उसमें उन्हें अगर उसके नज़दीक में कोई पीपल रहते हैं तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने की परमिशन होती है. उसके बाद सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल लाइक ब्लैक बग, वाइट आइड बग, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, पाइथन, ये सारे जो है उन्हें वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है. इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बश लैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स. सो इनमें वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उनमें कौन सी चीज़ें हैं हमारे इंडियन सेंचुरीज़ में? तो वहाँ पे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का एरिया ज़्यादा है, माउंटेन फॉरेस्ट भी ज़्यादा है, और बश लैंड मतलब कि झाड़ियाँ बोलते हैं, मतलब छोटे प्लांट्स बट एकदम बुशी. सो ये सब वहाँ पे ज़्यादा दिखता है. It is pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. So कई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे हैं जो सेफ़ नहीं है. क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग में पीपल रहते हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं. फिर चिल्ड्रन को एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? ज़ू होता है उसमें आर्टिफिशियल तरीके से क्या बोलते हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है. मतलब वहाँ पे ऐसी कंडीशन खड़ी की होती है कि जिससे एनिमल रह सके, बट वो कंडीशन आर्टिफिशियल है. सो इतने कंफर्टेबली एनिमल नहीं रह सकते वहाँ पे जितने वो लोग सेंचुरी, नेशनल पार्क या फिर अलग बायो रिजर्व में रहेंगे उससे. देन National Park. On the road side, there was another board on which was written Saputara National Park. So they are eager to know about what is this Saputara National Park. Then Madhavji tell them these reserves are large, diverse enough to protect whole set of ecosystem. जो रिज़र्व मतलब बायो रिज़र्व्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो पूरी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके. इकोसिस्टम में सब कुछ आ गया कि कोई भी एनिमल, प्लांट, कोई भी स्पीशीज़, वो सब एक सेट बोला जाता है इकोसिस्टम का, वो सब उसमें प्रिजर्व हो सकता है. दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया. मतलब एनिमल बर्ड्स को तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में लैंडस्केप यानी कि वहाँ का जो लैंड है या तो अलग अलग तरीके का कोई स्पेशलिटी हो तो उसे वो प्रिजर्व करते हैं. देन हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, जब पहले के ज़माने में सब रॉक पे ड्रॉ करते थे
या वहाँ पे रहने की जो चीज़ें थी वो सब वहाँ पे प्रोटेक्ट होता है। सापुतारा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सो सापुतारा का जो नेशनल पार्क है वो फर्स्ट रिजर्व है। देन द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। सो यहाँ पे क्या है, तो इंडियन टीक है, वो भी अच्छी क्वालिटी का वो यहाँ पे पाया जाता है। एंड देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क भी है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो रॉक शेल्टर यानी कि जो केव्स होती है, गुफाएं बोलते हैं, जो रॉक से बनाई जाती है, वो भी इस नेशनल पार्क में है। और वहाँ पे एविडेंस भी मिले हैं जो प्री हिस्टोरिक टाइम में ह्यूमन लाइफ जो थी इस जंगल में, सो वहाँ पे कैसे सब होता था वो सारे उसके एविडेंस सब कुछ वहाँ पे ऐसे का ऐसा है, प्रोटेक्ट किया गया है। और इस पे से हम पता लगा सकते हैं कि प्रिमिटिव पीपल मतलब पहले के ज़माने में जो पीपल रहते थे उनकी लाइफ कैसी होगी। फिर वहाँ पे जो रॉक पेंटिंग्स है वो सबको भी प्रोटेक्ट किया गया है। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड। वहाँ पे 55 रॉक शेल्टर मतलब रॉक से बना हुआ रहने की जगह, दैट इज़ कॉल्ड रॉक शेल्टर। सो ये सब वहाँ पे प्रिजर्व है। उसके बाद अलग अलग फिगर्स एनिमल की, मैन फाइटिंग की, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। As children move ahead, they see a board with सापुतारा टाइगर रिजर्व। सो वहाँ पे सापुतारा टाइगर रिजर्व भी था। सो व्हाट इज़ दैट? सो माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एंड उसे ही नाम दिया गया है सापुतारा टाइगर रिजर्व। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। सो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन रखना पड़ता है हर एक एनिमल का, जो अगर कम हो जाए तो उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट किए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है उनका ऑब्जेक्टिव, उनका सर्वाइवल, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। सो ये सब उनको मेंटेन करना होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।